चलिए शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक, ब्रायोफाइटा। ठीक है। ब्रायोफाइटा के क्या देखेंगे? सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या देखेंगे। टर्म किसने दिया? तो ये टर्म दिया, ब्रायोफाइटा टर्म दिया ब्राउन ने। ब्राउन ने दिया। किसने दिया टर्म? ब्राउन ने दिया। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन कहे आते हैं? हेडविग। कौन कहे आते हैं? हेडविग। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। फादर कौन कहे जाते हैं? एस आर कश्यप। एस आर कश्यप कौन है? इंडियन बायोलॉजी के फादर हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्वेटिक। एक्वेटिक स्पीसीज कौन कौन सी हैं? एक्वेटिक स्पीसीज कौन कौन सी हैं? तो ये है रिक्सिया फ्लूटेंस। फ्लूट फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सिया गैंगेटिका। गैंगेटिका और रिक्सिया। रिक्सिया गैंगेटिका, रिक्सिया। इसका नाम है रिक्सियो कार्पस। रिक्सियो कार्पस फ्लूटेंस। ये सब क्या है? एक्वेटिक स्पीसीज हैं। इसके अलावा सेप्रोफिटिक भी हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक भी हैं स्पीसीज। सेप्रोफाइटिक स्पीसीज है बक्स बोमिया। बक्स बोमिया और क्रिप्टोथैलस। क्रिप्टोथैलस। अगला है स्पोरोफिटिक के बाद जीरोफिटिक। जीरोफिटिक स्ट्यू है टोरुला। लार्जेस्ट देखिए, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा? डावसोनिया। डावसोनिया। और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है? जूप्सिस। स्मॉलेस्ट कौन सा है? जूप्सिस। इसके बाद देखिए इसमें सेक्स ऑर्गन देखिए। सेक्स ऑर्गन पढ़ लेते हैं इसके। सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं? एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कैसा होता है? फीमेल। और एंथ्रीडिया कैसा होता है? मेल। एंथ्रीडिया से एंथीरोजॉइड बनते हैं। एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड बनते हैं। और ये कैसे होते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड। बाई फ्लैजिलेटेड, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। और आर्किगोनिया में तो दो ही चीज होती है, नेक होता है एक, और दूसरा वेंटर होता है। नेक जो होता है वो सेल से कवर्ड रहता है, कवर सेल पाई जाती है इसमें। और इसमें एनसीसी पाई जाती है, नेक कैनाल सेल जिसे कहते हैं। एनसीसी सबसे अधिक किस में होती है? सबसे अधिक होती है प्यूनेरिया में, 14 एनसीसी होती हैं।
और सबसे कम किस्म होती है स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, रिक्सिया होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है, और ये लार्जेस्ट होता है। बेंटर, बेंटर में दो ही चीजें होती हैं, बीसीसी, एक बीसीसी होती है और एक एग होता है। और कैसे होते हैं, ये चार कवर सेल होती हैं, और उसके नीचे फिर एनसीसी लगी रहती है लाइन से, एनसीसी नेक कैनाल सेल्स लगी रहती है नेक में। और यहाँ पे नीचे वेंटर होता है, इसे वेंटर कहते हैं। और वेंटर में एक बीसीसी होती है और एक एग होता है, नेक कैनाल सेल, ये नेक में, और ये कवर सेल, कवर सेल। इस प्रकार से आर्किगोनिया होता है। आगे देखिए, एनसीसी और बीसीसी क्या करते हैं, नेक कैनाल सेल्स एंड बट वेंट्रल कैनाल सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। इसका मतलब जो एंथेजॉइड की मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, कीमोटैक्टिक सब्सटेंस, जो कि एक, ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंस है, कीमोटैक्टिक सब्सटेंस है, कीमोटैक्टिक सब्सटेंस है। और वाटर हेल्पफुल होता है, फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा होता है, फर्टिलाइजेशन ज़ूडोगेमस, विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर की हेल्प से होता है, मतलब ज़ूडोगेमस होता है, ज़ूडोगेमस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, मेल जो होता है एंथेरोजॉइड बाइफ्लैजिलेटेड होता है, और फीमेल जो एग होता है इसको फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनता है बेंटर के अंदर, बेंटर के अंदर जाइगोट बनता है, और वहीं पर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनता है। इस तरह की इसमें प्रोसेस देखने को मिलती है। स्पोरोफाइट जो होता है उसको हम स्पोरेंजियम, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम होता है, जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। टोटल पैरासाइट होता है ऑन गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट कैसा होता है, टोटल पैरासाइट ऑन गैमिटोफाइट, जैसे कि लिवरवर्ट। और दूसरा हम देख सकते हैं पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट भी होता है ऑन गैमिटोफाइट। अगर इस तरह का देखेंगे तो हमें कौन सा कहाँ मिलेगा, ये मॉसिस, क्या है, ये मॉसिस है। और स्पोरोफाइट में क्या होता है, फूट सीटा कैप्सूल, फूट सीटा कैप्सूल होता है। और देखिए इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात जो पेपर में आ सकती हैं, केवल वही बातें हम आपको देखा बता रहे हैं। इन रिक्सिया, रिक्सिया में क्या होगा, स्मॉल है, सिंपल, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फूट और सीटा एब्सेंट, नहीं पाया जाता है, केवल कैप्सूल कैप्सूल पाया जाता है, फूट सीटा इसमें रिक्सिया में नहीं पाया जाता है। एंथोसिरोस में, एंथोसिरोस में, एंथोसिरोस में क्या क्या होता है, सीटा नहीं पाया जाता, सीटा नहीं पाया जाता है, सीटा नहीं पाया जाता है। तो सीटा के स्थान पर क्या पाया जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। ठीक है। मॉस में, मॉस में क्या होता है,
मॉस में मोस्ट डेवलप्ड स्पोरोफाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। जैसे कि फ्यूनेरिया। स्पोर का डिस्पर्सल देख लीजिए अब इसमें। मॉस का पहले स्पोरोफाइट देख लीजिए, स्पोरोफाइट कैसा होता है डेवलप। इसमें फूट होता है। फूट कैसा होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। फूट क्या काम करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। सीटा। सीटा क्या होता है, हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर्स के डिस्पर्सल में, स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करता है सीटा। और कैप्सूल, कैप्सूल के बारे में नहीं, कैप्सूल में ऑपरकुलम होता है। क्या क्या पार्ट होते हैं, ऑपरकुलम होता है इसमें। और इसके अलावा इसमें थीका होता है। थीका के अलावा एपोफाइसिस होता है। थीका के अलावा इसमें क्या होता है, एपोफाइसिस होता है। ऑपरकुलम, ऑपरकुलम में क्या होता है, कैलिप्टा होता है। कैलिप्टा होता है, एनुलस पाए जाते हैं और पेरिस्टोम पाए जाते हैं। पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं इसमें। थीका की बात करते हैं, अगर थीका फ्यूनेरिया में थीका की बात करते हैं, तो थीका में एयर स्पेस होता है, एयर सैक होता है, स्पोर सैक होता है। इसके अलावा कॉलूमेला होता है। कॉलूमेला होता है जो न्यूट्रिशन का काम करता है। क्या करता है, न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिटिव। जो न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है। और इसमें ट्रेवेकुली पाई जाती है। क्या, और कॉलूमेला में क्या पाया जाता है, ट्रेविकुली। ट्रेवाकुली। ट्रेवाकुली पाई जाती है। और ट्रेवाकुलर का काम क्या होता है, ये मजबूत होता है, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या कहता है, ट्रेपेकुली मैकेनिकल सपोर्ट देता है। एपोफाइसिस में क्लोरोफिलस होता है, ग्रीन होता है, क्लोरोफिलस होता है और स्टोरेज का काम करता है। एपोफाइसिस क्या होता है, ये ग्रीन होता है, मतलब क्लोरोफिलस। और क्लोरोफिलस के साथ साथ स्टोरेज, ये दो काम करता है। और ये एयर से स्पोर और कॉलूमर पाया जाता है, या कैरेप्टा एनुलस और पेरिस्टोम पाया जाता है। ये किसका है, मॉस का। मॉस स्पोरोफाइट, मॉस स्पोरोफाइट। तीन चीजें होती हैं, पहला ऑपोरकुलम, दूसरा थीका और तीसरा एपोफाइसिस। यहाँ तक समझ में आ गया। और नोट करके लिख लेना यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ऑल ब्रायोफाइट आर होमोस्पोरस। कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है ब्रायोफाइटा की। अब इसमें क्लासिफिकेशन देख लीजिए। क्लासिफिकेशन भी याद किया होगा, पहला क्लासिफिकेशन में हेपेटोकॉप्सिटा है, हेपेटी
कॉप्सिडा। हेपेटिक कॉप्सिडा में लिवर बर्ट आते हैं। लिवर बर्ट आते हैं कौन कौन से, जैसे कि रिक्सिया, रिक्सिया मार्केंशिया, मार्केंसिया, रिक्सिया मार्केंसिया पेलिया, ये सब आते हैं इसमें। दूसरा आता है हेपेटोकॉप्सिडा के बाद एंथोरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, सिरोटॉप्सिडा, टॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा। इसमें एंथोसिरोस आता है, हॉर्नबर्ड, इसको हॉर्नबर्ड कहते हैं, इसको कहते हैं हॉर्नबर्ड। इनको कहते हैं लिवर बर्ड, इनको कहते हैं हॉर्नबर्ड। और इसमें आता है एंथोसिरोस, इसमें एंथोसिरोस होता है। और इसमें एंथोसिरोस में इंपॉर्टेंट चीज क्या पाई जाती है, नॉस्टॉक कॉलोनी, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक कॉलोनी पाई जाती है। तीसरी जो क्लास होती है उसे ब्रायोप्सिटा कहते हैं, ब्रायोप्सिटा, इसे ब्रायोप्सिटा कहते हैं। इसमें आते हैं इसे मस्काई, ये मस्काई मेंबर का है। इसमें मॉसेस आते हैं, मॉसेस आते हैं इसमें। कौन कौन से, जैसे कि, जैसे फ्यूनेरिया, सबसे लार्जेस्ट तो इसमें ही आता है फ्यूनेरिया, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है फ्यूनेरिया। 14 इसमें नेक कैनाल सेल्स होती हैं फ्यूनेरिया, और इसे ग्रीन मॉस कहते हैं। फ्यूनेरिया को क्या कहते हैं, ग्रीन मॉस कहते हैं, रोप मॉस कहते हैं इसे, कॉर्ड मॉस कहते हैं। फ्यूनेरिया के बाद दूसरा आता है इसमें सारगेसम, सॉरी स्फेगनम, स्फेगनम, स्फेगनम इसे पीट मॉस कहते हैं। और तीसरा आता है पॉलीट्राइकम, जीरोफाइट होता है, जिसने लिखवाया था, पॉलीट्राइकम, जो कि ये क्या है, जीरोफाइट, जो कि ये क्या है, जीरोफाइट है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात देखिए, मार्केंशिया जो होता है, वो सॉरी रिक्सिया जो होता है वो मोनोइसियस होता है, मोनोइसियस। मार्केंशिया कैसा होता है, डायोसियस, डायोसियस। और फ्यूनेरिया कैसा होता है, मोनोइसियस, मोनोइसियस होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिए, जैसे कि राइजोइड्स, एंड स्केल, एंड स्केल, अभी आते हैं जरा।
चलिए तो फिर उसके आगे देखिए इसमें कि राइजोइड्स जो होते हैं और स्केल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं एक्वेटिक प्लांट में। एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट। जो एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें स्केल्स नहीं होते, राइजोइड्स नहीं होते। ना स्केल्स होते हैं इसमें और ना ही राइजोइड्स होते हैं। रिटॉर्ड सेल्स पाई जाती हैं। रिटॉर्ड सेल्स रिटॉर्ड सेल्स पाई जाती हैं स्फेगनम में। ये क्या करती हैं, वाटर को, फ्लास्क टाइप होते हैं, वाटर को स्टोर करने का काम करती हैं। क्या कहा उन्हें, फ्लास्क टाइप होती हैं और वाटर को स्टोर करने का काम करती हैं। वाटर को स्टोर करने का काम करती हैं। और अब कौन आया, चलिए तो बंद करते हैं, फिर मिलते हैं, फिर किसी दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आगे लिख लेना, हैविंग फोर एट वन एंड, और एक एंड पर फोर्स पाए जाते हैं। ठीक है।